नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नंदिता। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप मेरे चैनल को नहीं जानते हैं तो एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक एंड मेरी जितनी भी अब तक की प्लेलिस्ट हैं सारी की सारी मिल जाएंगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आज हम करने वाले CGL का फुल टेस्ट 2 टेक्स्ट बुक का, ठीक है। सबसे पहले मैं पेन की ऐप ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, एंड इसको ब्लैक कर लेती हूँ। ये कौन सा सेलेक्टेड है चेक करते हैं। इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेती हूँ, सेकंड वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। फिगर का क्वेश्चन आएगा तो इसको छोटा कर लेंगे। स्टार्ट किससे होता है? ये रीजनिंग से था ना, या तो मैथ्स आई थिंक सेकंड या थर्ड सेक्शन में। एनी हाउ सेक्शनल टाइमिंग वाला टेस्ट है ये, तो ध्यान से करेंगे, बट लेट्स जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन बिगिन। ऑलराइट, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। इफ़ 9s9a इक्वल टू 27, 4 पेन की ज़रूरत तो पड़ेगी इसमें। 4 इंटू 3 12 डिवाइडेड बाई 2 है। 9 इंटू 9 18 डिवाइडेड बाई 3। 5 इंटू 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर्स आर लाइक 13 इंटू 6, 9 इंटू 2, 7 इंटू 34, 11 इंटू 56। 8 और 1 9, 3 और 4 7, 6 और 5 11, तो 7 और 8 15 होना चाहिए था यहाँ पर। नॉट करेक्ट, इसको बाद में करेंगे। पॉइंटिंग टू सीता, गणेश सेड आई एम द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हर मेटर्नल ग्रैंड मदर। एक मिनट, गणेश सेड आई एम द सन ऑफ द ओनली डॉटर, मतलब ऑफ हर, सीता की जो नानी है उसकी बेटी, यानी कि सीता की मम्मी का इकलौता बेटा है, तो यानी ब्रदर हुआ ना। ऑल टाइपिस्ट्स आर स्टेनोग्राफर्स, ठीक है। ऑल टाइपिस्ट्स आर स्टेनोग्राफर्स, सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स, सम टाइपिस्ट्स आर गर्ल्स नहीं कह सकते। नो टाइपिस्ट इज अ गर्ल, कुछ भी नहीं कह सकते। एक मिनट, और ये इधर वाला तो नहीं होगा, सम या नो? सम एंड नो, आई थिंक यस, ये इधर वाला होगा। 7 फ्रेंड्स जो पीस सिटिंग इन वन एक्सट्रीमेंट, ठीक है। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। Q is sitting on the immediate left of S, P is sitting second to the right of T, P is sitting second to the right of T, तो मतलब P इस साइड होगा ना, इस वाले एक्सट्रीमेंट पे नहीं हो सकता, तो T होगा, ये P होगा। और क्या, U is not sitting on any extremement, ठीक है। O is sitting between R and T, O यहाँ नहीं हो सकता, O is sitting between R and T, ठीक है। Q is sitting immediate to the left of S, मुझे 1 2 3 4 5 6, अरे यार मैंने तो 7, शिट यार 7 बनाने थे। 1 2 3 4 5 6 7, उसमें मतलब P सिटिंग टू दी सेकेंड राइट ऑफ T। T कहाँ था? R और O के बीच में था। S कहाँ था? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, Q था, वो सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट एंड Q आएगा इसका आंसर। कितना टाइम बचे? कम टाइम। अरे यार, इसमें यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू फील दैट द वर्क यू आर प्रेजेंटली एंगेज्ड इन इज यूजलेस, यू will leave that job, will try to develop an interest in the job, take the job more seriously and enjoy the work. Start request your boss to change your task, मुझे तो यही लग रहा है, बाद में दोबारा देखेंगे एक बार। अजद इज़ द फादर ऑफ अज़ा, एज डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 28 ईयर्स, रेशियो ऑफ अज़ा एंड अजद इज़ 8, मतलब 1:8 है, तो 7 की वैल्यू 28 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो अजद कहाँ है? अजद कौन से फादर है ना, बड़े वाले, तो 8 इंटू 4 32। ट्राई टू स्टील इज फोन फ्रॉम हर, एजम्पशन बाद में करेंगे, क्रिटिकल रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज द 8th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट? सीक्वेंस में लिखा है EFGHIJ के, तो मतलब सीक्वेंस में है, तो ये 26वां अगर 1 है तो 17 राइट से कौन सा होगा? 10वां J का 8वां क्या होगा? 10 और 8 18, 18 का मतलब क्या होता है? R। PATSVA लिख ही लेते हैं जस्ट इन केस मिस्टेक ना हो, फिर भी देख लेते हैं। P क्या है? 16 1 20, 19 22 1, मतलब अगर इसको 27 मानूँ तो ये +7 है, ये -5 है, ये +3 है, प्लस माइनस प्लस 3 5 7, तो SC और 3 F, और क्या R 18 में से 5 जाएगा ना, तो M आएगा, तो FM, और A में 7 जाएगा तो H आएगा, मतलब ऐड होगा ना, FMH। ओके,
सम वायलिन्स आर पियानोस, सम वायलिन्स आर पियानोस, अरे यार, सम वायलिन्स आर पियानोस, ऑल पियानोस आर फ्लूट्स, नो वायलिन इज़ अ गिटार, नो गिटार इज़ अ पियानो। ये वाले गिटार पियानो नहीं होंगे, पूरे का तो नहीं कह सकते। सम फ्लूट्स आर पियानोस, क्या थोड़ी सी फ्लूट्स पियानोस हैं, ठीक है। ऑल फ्लूट्स आर गिटार्स, नो, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज आएगा इसमें। 16 इंटू 6 96, 18 इंटू 6 108, 161, 256 में से 96 जाता तो क्या आएगा, 15 माइनस 9 160, और 324 में से 160 जाएगा तो 122 तो नहीं आएगा, बाद में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट शुड बी रेसिप्रोकेटेड टू करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर मैं 7 और 8 को करूँगी तो 85 बनेगा, 17 बनेगा, कट तो सकता है। डिवाइड वाले से बेसिकली हम डील कर रहे हैं। और 71 और 15 करूँ तो नहीं होगा। अगर मैं इसको 72 कर दूँ, उसको 15 कर दूँ तो भी नहीं होगा। अगर मैं इसको 72 कर दूँ, उसको नहीं, ये कहते 72 और 78 और 12 हो जाएगा। आई थिंक यही होगा फर्स्ट वाला। तो क्या बनेगा ये उस केस में, 85 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 51 इंटू 7 माइनस 72। तो ये कितना जाएगा, 5 प्लस 7 5 35 माइनस 72। इतना बड़ा आंसर कैसे आ रहा है? 1 और 5 को करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 71 बन जाएगा, और ये 58 हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और अगर मैं 5 और 2 को करती तो यहाँ पर 72 आ जाता, यहाँ पर 18 होता, कट सकता था। यही होगा लगता है। 72 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 5 और 2 को किया है ना, तो 21 इंटू 8 माइनस 85। ये कितना होगा, 4। ये कितना होगा, 168 माइनस 85 फॉर 12, 172 में से 85 बैलेंस। हाँ, ये होगा। कौन सा था, 2 और 5 वाला। बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। 15 टाइम तो बहुत कम है। राइट द वर्ड्स, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल मैनर। राइटिंग, बुक, सेलर, आइडिया, फीडबैक, रीडर। लास्ट में बुक रीडर के पास जाएगी और रीडर फीडबैक जाएगा, तो 6 और 5 लास्ट होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ी नहीं रही, मेरे पास टाइम नहीं, बाद में देखनी। 0 6 24 60, 0 इंटू प्लस 6 है, तो 0 6 24 60 120 210। ये इंटू 2 है, इंटू 4 है, प्लस 6 है, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, नहीं हो रहा। ये 6 है, ये 18 है, ये 16 है, 26 है। यार क्या कर रही हूँ मैं। 60 है, 90 है, 12 है, 8 है, 18 नहीं 8 है। आई थिंक आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट। क्या हो रहा है, 24 है, 30 है, ये 8 क्यों हो रहे हैं फिर। 0 और 6 में 6 का गैप है, 8 और 6 14 24 40 26, ये 60 का गैप है, 90 का गैप है। डबल डिफरेंस भी देख रही हूँ तो ये 6 और 2 8 12 का गैप आएगा। 12 और 26 में कितने का गैप आएगा, अरे यार यहाँ पे 36 आएगा ना, 36 आएगा, तो यहाँ पे 18 का गैप आएगा। 12 और 18 6 6 6 6, यहाँ पे 36 आएगा, 126 आएगा, तो 6 वाला आएगा 336। माई गुडनेस, क्या दिमाग ख़राब हो गया। द टर्म दैट कम्स नेक्स्ट इन द वाई क्या होता है, 24 23 25 है यार, ये 25 23 21 19 17, 17 का मतलब क्यू। सेकंड पे आ रहा है ई एफ, फिर जी छोड़ दिया एच, आई जे, के छोड़ दिया जे, ओके 11 8 और 2 8 और 3 11, 11 में 4 ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा 15। क्या कर रही हूँ मैं। 5 है, 6 है, 8 है, 11 है, तो 1 2 3 4, 11 और 4 15, तो क्यू ओ वाला आएगा इसके अंदर। टाइम है नहीं, ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग बाद में। 3 इंटू 7, 7 इंटू 3 21 होता है, +1 है, तो ये भी इंटू 2 + 1 होगा, ये इंटू 2 + 1 है,
फिर इंटू 3+1 है, तो अब इंटू 2+1 है, 6 2 12, अच्छा 2 है 3 में, तो कितना हो जाएगा 136 इंटू 2, मन में करके देख रही हूँ मैं, 273 रहेगा। अरे यार क्लिक हो जा, फास्ट करने वाले। विच ऑफ द पेयर फॉर नाइट वेयर हैव मैनी लेटर्स NIGHTMARE 5 18 1 13 20 8 7 9 14, 7 और 8 एक पेयर, ये हो गया 13 14 15 नहीं है 5, अच्छा तो 8 है वैसे भी, क्या 5 है ना, 13 14 7 9 7 और 8 होगा 14 15 16 17 18 19 और 18 19 20 यहाँ होता फ़ायदा होता 8 9 10, मुझे तो एक ही मिल रहा है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। एक ही करके देखते हैं, फिर मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। इन द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अर्बन सिटीजन्स, मुझे क्या निकालना है नीचे देखते हैं। सीनियर सिटीजन्स हु डू नॉट हैव डायबिटीज, सीनियर सिटीजन्स इनको डायबिटीज़ है, अब अर्बन एंड डू नॉट हैव डायबिटीज़ ना, सीनियर सिटीजन जो डायबिटिक नहीं होना चाहिए ना। अच्छा तो ये सर्कल के बाहर आएगा, 26 और 5 31। ओके, इफ़ प्लस माइनस 85 माइनस का मीनिंग क्या गया हुआ है, प्लस 55, डिवाइड का मीनिंग गिवन है इंटू 75 प्लस 25, इंटू का मतलब गिवन है -50। सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 15 इंटू 3 165 प्लस 30 प्लस 35 है ना, 85 माइनस 50 तो कितना हो गया 200। हाउ मेनी सच सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर, विल प्रीसीडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5। मतलब 7 से पहले 6 बाद में 5 आना चाहिए, 7 से पहले 6 बाद में 5 नहीं, 7 से पहले 6 बाद में 5, इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में 7 से पहले 6 बाद में 5, 7 से पहले 6 बाद में 5, 7 से पहले एक ही, मुझे तो एक ही मिला है, इसमें नहीं है, इसमें प्रीसीडेड बाय 6 ये नहीं है, 6 से फॉलोड है इमीडिएट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5, शिट। तो 7 से पहले 6 से 5 नहीं है, तो एक ये वाला काउंट होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, दो हो गए भाई, गलती ना हुई हो, टाइम है वैसे। The richer we are, the more self-centered we become and neglect other needs. All rich are self-centered, not all. Those who neglect others' needs are rich. Neither conclusion लग रहा है मुझे तो। Okay, थर्ड क्वेश्चन नहीं किया हम लोगों ने। Okay, let's do it very calmly. P minus K का मतलब क्या? P is the brother of K. P brother है, K into Y का मतलब K is the father of Y. Y minus J का मतलब Y is the brother of J. J डिवाइडेड बाई S का मतलब J इज़ द डॉटर ऑफ S, J इज़ द डॉटर ऑफ S, ठीक है। मोस्ट लाइकली के एस पति पत्नी होंगे। S प्लस आर का मतलब क्या है? S प्लस आर का मतलब S इज़ द मदर ऑफ आर, S इज़ द मदर ऑफ आर। ओके भाई, यहाँ पे भी कोई आर है और S मदर है, नॉट करेक्ट। Y इज़ द सन ऑफ S, ये तो ठीक है फर्स्ट। तो P इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ R, R के, हाँ ये दोनों पति पत्नी होंगे। P इसका पापा का भाई है, ठीक है। K इज़ द हस्बैंड ऑफ S, ये भी ठीक लग रही है। J इज़ द डॉटर ऑफ P, हाँ फोर्थ गलत है। और क्या नहीं किया हम लोगों ने, बाद में दिखाया इनका टाइगर, अरे तो दिखाई नहीं था। आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, मार्क फॉर यू। कौन सा नहीं किया? 14th नहीं किया, 10th नहीं किया। ट्राई टू स्टील दिस फोन फ्रॉम आवर स्टोर, डिस्प्ले यूनिट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्टोर्स। People want to own a mobile phone, powerful surveillance system to prevent theft. 2 is implicit लग रहा है, 1 का तो कोई लॉजिक नहीं है। 14th क्वेश्चन, 16 into 6 96, क्या गड़बड़ हो गई यार इसमें, दिमाग में ही नहीं आ रहा। इन ए क्लास ऑफ 54 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज हाफ द नंबर ऑफ बॉयज़। कितने हो गए? गर्ल्स होगी 18, बॉयज़ होंगे 36। अनीता रैंक इज़ 19th फ्रॉम द टॉप, मतलब अनीता यहाँ है 19th फ्रॉम द टॉप है, 7 गर्ल्स उसके ऊपर है। अनीताज रैंक इज़ अबव हाउ मेनी बॉयज़? अबव ना, तो अगर ऊपर 7 लड़कियां हैं 18 में से, तो 11 बॉयज़ हो गए, नीचे कितने बॉयज़ बचे? 25, अबव 25 बॉयज़ आएगा ना, ठीक है। कहाँ पर है हम? 21st क्वेश्चन को क्यों नहीं किया मैंने? ठीक है, ये मार्क फॉर रिव्यू है। 14th मिसिंग है, 16 96 क्या है यार इसमें? स्क्वायर में से भी नहीं जा रहा। 6 और 1 7, 9 और 6 15,
8 1 9, 2 और 1 3, 2 1 20। 1 मिनट है यार। 16 को 96 से और कैसे रिलेट कर सकते हो? स्क्वायर से नहीं हो रहा। 16 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 96 में जाएगा तो 2 9 और 6 32। मतलब इसके हाफ का स्क्वायर और इसमें डबल, इसके हाफ का स्क्वायर 81 और इसमें इसका डबल 36। 117 प्लस 3 कहाँ से लाऊँ? इसी को देखते हो। 18 से कैसे आ रहे हैं? 324 में से भी कुछ नहीं हो रहा। 18 मुझे लग रहा है को बहुत सिंपल होगा और ये दिमाग में जो नहीं आ रहा। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए इसमें। शिट यार, कम ऑन। 96 18 into something 122। छोड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल रिजर्व्स इन फाउंड इन द कोल फील्ड्स ऑफ झरिया एंड बोकारो? कहाँ के हो जाएंगे? झारखंड के। कोल मिलता है यहाँ पर, तो क्या मिलेगा? कोल बेड मिथेन मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रे रेवोल्यूशन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ग्रे रेवोल्यूशन हमारी किसकी होती है? फर्टिलाइजर्स की होती है। ब्राउन रेवोल्यूशन किसकी होती है? लेदर की होती है। पिंक रेवोल्यूशन किसकी होती है? श्रिम्प की। और अगर प्रॉपरली पढ़ना चाहो तो पोल्ट्री लिख सकते हो। येलो रेवोल्यूशन किसकी होती है? ऑयल सीड्स की होती है। वाइट रेवोल्यूशन हमें पता है किसकी होती है? मिल्क की होती है। डॉक्टर वर्गिस पता होना चाहिए। देन हमारे पास है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, तो पता ही है सबको, हमारी वीट वगैरह की होती है, क्रॉप्स की। एस स्वामीनाथन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इनको भारत रत्न भी मिला था ना रिसेंटली। एनी हाउ आंसर क्या होगा इसका? ग्रे के साथ चाहिए हमें फर्टिलाइज़र, तो 1 के साथ बी किसमें? इसमें। 2 के साथ सी, ब्राउन फॉर लेदर, पिंक फॉर श्रिम्प, येलो फॉर ऑयल सीड्स, ठीक है। Oxbow lakes are formed due to deposition of sediments on the convex side of meanders. Not really. मतलब इसमें तो डिपोजिशन भी होता है, इरोजन भी होता है, प्लस कट ऑफ होकर बनती है ना ऑक्सबो लेक। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह तो करेक्ट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। नेचुरल लीज आर रेज एम्बैंकमेंट्स फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन अलॉन्ग रिवर बैंक से, ठीक है। फ्लड प्लेन्स आर रिप्लेनिश विद न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग फ्लड्स मेकिंग देम हाईली फर्टाइल। I would say only 2, but still I'll come back once. कहाँ गया? Mark for review, save and next. Indian classical ragas by the number of कितने होते हैं इसमें? जातीज 3 होती है ना? 3 कौन कौन से होते हैं? ऑडव, षडुव, जो भी होते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, एंड संपूर्ण, आई गेस यही होता है ना। और वैसे 7 नोट्स होते हैं इसमें संपूर्ण में। इसमें कितने होते हैं? 5। इसमें कितने होते हैं? 3। ऐसे ही कुछ होता है ना। ऑडिव में 3 नोट्स, षडुव में 5 नोट्स, संपूर्ण में 7 नोट्स। 10 थाट्स होते हैं इसमें, है ना। कर्नाटिक ये होता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में। कर्नाटिक में कौन से होते हैं? 72 होते हैं। एंड कुछ क्या होता है इसका नाम? मेला कार्टा करके होता है कुछ समथिंग, इसको 72 वालों को जो बोलते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए 3 जातीज हो गए ना, ठीक है। Who is the author of the book titled 75 Years of Indian Sports? No idea, I have not heard about it. काली टोपी डांस होता है सिक्कीमीज़ न्यू ईयर पे होता है। काली टोपी डांस होता है सिक्कीमीज़ न्यू ईयर पे। और भुटिया कम्युनिटी का होता है येस। और इनको क्या बोलते हैं? नोमसूंग, मतलब इनका जो न्यू ईयर होता है उसका नाम होता है नोमसूंग। तो ये आएगा इसका आंसर सिक्कीमीज़ न्यू ईयर डे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट? ये तो ILO करेगी। वायलेशन तो इन बास्केटबॉल मुझे आता ही नहीं होगा। GST एम्पावर करते कौन सा? 269 आर्टिकल आएगा ना, ठीक है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप USA, मेक्सिको एंड कनाडा में जॉइंटली होस्ट द इवेंट। ये ठीक है 48 टीम्स, ये तो पता नहीं। तो मतलब वही होता है कि फैक्ट यूजुअली गलत होते हैं, इस वाले लॉजिक के साथ जाना चाहें तो वन ओनली कर सकते हैं। वैसे तो मुझे स्टेट्स भी नहीं कंफर्म, पता नहीं कौन सी कंट्री में हो रहा है, तो अभी इसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ते हैं। द ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया, ये कहाँ पर होता है? यस, ये होता है हमारा भगोरिया, ये होता है हमारा भील कम्युनिटी का होता है, ठीक है। और क्या होता है? ये होली से पहले होता है, मार्च के महीने में होता है। एंड सबसे ज़्यादा इसके लिए अगर देखना है तो आपको इंदौर MP जाना चाहिए।
सबसे बड़े लार्जेस्ट स्केल पे यहाँ पर सेलिब्रेट होता है। और इसको क्या बोलते हैं, लव फेस्टिवल भी बोलते हैं। यही वाला होता है ना जिसमें अगर लड़का किसी लड़की को चूज़ कर लेते तो वो शादी कर लेते, ऐसा कुछ होता है। ये होगा होलिका दहन से पहले। देन यू हैव प्राइमरी पर्पज़ ऑफ संपन्न सिस्टम लॉन्च फॉर DOT पेंशनर्स के लिए। ये मतलब यहाँ पे पेंशनर्स बोल के तो उसने क्वेश्चन वैसे आसान कर दिया। ऑनलाइन मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ पेंशंस, इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशंस। यस, ठीक है। पोर्टल है एक। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्रमोट्स द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। आई गेस द एजेंसी कंडक्ट सेफगार्ड्स इंस्पेक्शंस टू प्रिवेंट डिस्ट्रॉय। मुझे तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ठीक ही है। अशोकन पिलर्स किसके बने थे? अशोकन एडक्ट स्टोन के बने थे। कॉलिंग अटेंशन मोशन इज एन इंडियन इनोवेशन, करेक्ट है। इज़ नॉट मैंशनड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये रॉन्ग है क्योंकि ये मैंशनड है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी इंडियन इनोवेशन? 0R है, बट 0R नॉट मैंशनड है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, ठीक है। लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन मैंशनड है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1 ओनली ना, करेक्ट पूछा। अच्छा, और कॉलिंग अटेंशन मोशन होती क्या है? जब कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है तो कोई जो MP है उसको अगर किसी मिनिस्टर की अटेंशन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। और इसमें मेंशनड है तो सेकंड वाला रॉन्ग होगा और आंसर आएगा ओनली 1। विच इंडियन शूटर मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग, क्या है इसमें? सौरभ चौधरी आएगा क्या? आई थिंक मनु भेकर के साथ जिसको ओलंपिक में जो गया था वो यही नाम था, आई थिंक। मतलब रिस्क है, मुझे आता नहीं, बट इट्स ओके। टाइम कितना है? बहुत है। विच स्टेटमेंट करेक्टली स्टेट्स द लीगल इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 255 रिगार्डिंग असेंट टू बिल्स। आर्टिकल 255 हमारा होता है, आर्टिकल 255 होता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, ऐसा कुछ होता है ना कि उसके रिलेटेड रूल्स नहीं थे, लेकिन अब उसको तुमने उससे जिस चीज़ के रिगार्डिंग रूल्स नहीं थे उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई लॉ वगैरह बनाने की कोशिश करते हो और फिर उसको असेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, जिसका भी चाहिए, स्टेट में है या फिर सेंटर पे है, तो उसके बाद वो लॉ बना रहता है। मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो वो इनवैलिडेट हो जाए, ये होता है। तो स्टेट, अब ऑप्शंस पढ़ती हूँ। स्टेट लॉ बिकम्स इनवैलिड विदाउट अ रिटन असेंट फ्रॉम गवर्नर, नहीं, ये तो 255 का नहीं है। Assent must always be explicitly mentioned for the law to operate. A law remains valid even if prior recommendation was missing, provided assent is given later. ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ई संजीवनी OPD प्रोवाइड्स ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। ये तो ठीक है, तभी तो इसमें ई लिखा हुआ है संजीवनी के साथ, इलेक्ट्रो मतलब ऑनलाइन दिखा रहा है ना। ई संजीवनी ABHWC लिंक्स पेशेंट्स विद आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। भाई इसकी तो फुल फॉर्म यही है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये तो बोथ आएगा। इजी क्वेश्चन था ये तो। और नेशनल यूथ डे, प्राइम मिनिस्टर विल पार्टिसिपेट इन द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ विच नेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट एंगेजिंग यूथ इन नेशन बिल्डिंग। ओके, विकसित भारत वाला लग रहा है मुझे तो, इसमें 2026 में लिखा हुआ है, बट नहीं आता मुझे, तो भी छोड़ते हैं। Which of the following statements is not correct with respect to Parliament of India? The President summons each house of the Parliament to meet. ये तो ठीक है। द प्रेजिडेंट डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न्ड, ये गलत है ना, क्योंकि एडजर्नमेंट होती है जो कि कौन करता है? स्पीकर करता है, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, तो वो स्पीकर होता है या फिर जिस चेयरमैन हो गया। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज डन बाय प्रेजिडेंट, राइट? प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस, यस। प्रोरोगेशन क्या होती है कि पूरा पूरा सेशन, जैसे बजट सेशन चल रहा है तो अगर उसको प्रोरोग कर दे तो वो पूरा बजट सेशन खत्म हो गया, और ये काम प्रेसिडेंट करता है। एडजर्नमेंट क्या होता है कि आज की जो सिटिंग थी इसको आज की सिटिंग को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया, तो ये काम स्पीकर करता है या फिर चेयरमैन जो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, तो ये गलत है एडजर्नमेंट वाला। एडजर्न तो स्पीकर करेगा ना, तो ये होगा प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स, नॉट करेक्ट पूछा। क्वेश्चन नंबर 20 पर, रूर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ रीजन, ये पढ़ा तो हुआ। इट इज़ नॉन फॉर कोल एंड स्टील प्रोडक्शन, करेक्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया। इट फेसेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस। देखो 1 ठीक है और 4 ठीक है, ठीक है। ऑप्शन से जाने की कोशिश करते हैं। 1 ठीक है, 4 ठीक है, तो 4 जिसमें नहीं, अच्छा 4 तो सब में, तो इसमें 1 नहीं है, तो 1 गया। अच्छा 2, इट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन। अगर 2 ठीक है इनके अकॉर्डिंग तो 3 भी ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ राइन। और
यार ये देखो, मुझे फैक्चुअली इसका आइडिया नहीं है, ये भी मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है, मतलब इतना क्यों इसके बारे में पढ़ाया जाता है हमारे को, मुझे समझ में नहीं आता। जब भी वर्ल्ड मैपिंग पढ़ाते हैं तो इसके बारे में बता देते हैं, और हमारे को भी इंडस्ट्रियल रीजन में, जो कि हम बाकी तो किसी इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में नहीं पढ़ते। तो आई एम गेसिंग 2 ठीक होना चाहिए, बट अगर 2 ठीक है तो 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और इसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, मतलब रूर है तो उसकी स्टेट का नाम भी रूर होना चाहिए ना। आई थिंक आई टेक द रिस्क एज ऑप्शन नंबर 4, बट अभी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बेल फॉर माइनर ऑफेंसेस 60 डेज है ना, बेल फॉर माइनर ऑफेंसेस, आई थिंक 60 इसका आंसर, यस, बेल फॉर माइनर ऑफेंसेस 60 डेज, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर, थर्मल प्लांट्स, कोल, विंड। नहीं, ऑफ कोर्स कोल तो हो नहीं सकता, कोल और थर्मल प्लांट्स, यहाँ पे तो फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं। कोल तो ऑफ कोर्स नॉन रिन्यूएबल है, तभी तो रिन्यूएबल को लेकर आए, तो सोलर और विंड होगा, तो 1 और 4 होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हु रिसीव्ड द पद्मा भूषण अवार्ड पोस्टह्यूमसली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एजुकेशन। ओह, अमिताभ घोष और गुलजार तो भी जिंदा ही हैं, ये दोनों, ये मेरे को नाम पता है, पॉपुलर नेम, ये मेरे को नाम नहीं, मतलब मेरे को नहीं लगता सुना एस एल भैरप्पा। तो क्या होगा आंसर, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा ये बिल्कुल आइडिया नहीं है, नहीं सुना मैंने, तो भी छोड़ते हैं। स्कॉर्प इंडियाज फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर, मतलब कि रोबोट की बात करें, हैज़ बीन डेवलप्ड विच ऑर्गेनाइजेशन। DRDO रोबोट डेवलप करेगा, मतलब अभी हमें पता नहीं ना कि डिफेंस के लिए है या नहीं। इसरो तो छोड़ ही दो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं यार, मतलब इसमें रोबोटिक्स है एक्सटेरा में, तो चांस तो इसी का लग रहा है इसमें। ओके, वापस से जाते हैं, सेकंड ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द कॉन्वेक्स साइड ऑफ मींडर्स, मतलब नहीं ना, ऑक्सबो लेक बनती है तो कभी जो कट ऑफ होती है, अगर वो सिर्फ डिपॉजिट हो रही है कॉन्वेक्स साइड पे मींडर्स के, तो ऑक्सबो लेक थोड़ी ना बन गई, उसके लिए पहले वो इरोज होके आती है। चलो इरोजन को तुमने डिपोजिशन से पहले का है तो नहीं भी लिखा, बट कट ऑफ होने का पॉइंट तो लिखा ही नहीं ना, तो ये ठीक तो नहीं है। ओ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने क्वेश्चन बोले विद रेफरेंस टू डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, तो ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, ये तो दोनों है ना, इरोजनल डिपोजिशन, तो ये नहीं होगा ठीक। सेकंड और थर्ड ठीक है, तो आई थिंक ओनली 2 आएगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स हैं, ये तो ठीक है पक्का। फिफ्थ पे आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल, नहीं आता। एट्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायलेशंस इन बास्केटबॉल। ऐसे तो मुझे कुछ पता ही नहीं है इसमें, बट फिर भी देख लेते हैं। अ प्लेयर में स्टे इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर 5 seconds, मे स्टे। अ टीम मस्ट शूट द बॉल विद इन 8 seconds ऑफ प्ले, करेक्ट है। अ ड्रिबल एंड्स व्हेन बोथ हैंड्स टच द बॉल वंस, ड्रिबल ड्रिबल ड्रिबल, बट ड्रिबल ड्रिबल करके तो ये होता है ना कि तुम ड्रिबल करते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए एंड देन थ्रो कर देते हो बॉल को बास्केट के अंदर, जितनी मुझे बेसिक बास्केटबॉल की नॉलेज है। अ प्लेयर रिमेन्स इन प्ले वाइल स्टैंडिंग ऑन साइड लाइन, ये तो नहीं होता होगा, मतलब साइड लाइन पर खड़े तो वो प्लेयर कैसे हुआ। अब ठीक है, तो ड्रिबल वाला मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि ड्रिबल एंड हो, अच्छा हाँ, तो यही होगा शायद कि ड्रिबल ड्रिबल कर रहे हो एक हाथ से, फिर जैसे ही तुमने दोनों हाथ लगाए तो तुमने ड्रिबल करना बंद कर दिया, तुम्हें बॉल को फेंकना पड़ेगा बास्केट के अंदर, आई गेस। मैं सिर्फ हवा में तीर चला रही हूँ। अ प्लेयर मे स्टे इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर 5 seconds, मे स्टे का क्या मतलब है, तो रहेगा या नहीं रहेगा, और मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया तो मतलब किसी रीज़न से भेजा होगा, नहीं होगा मतलब। अ टीम मस्ट शूट द बॉल विद इन 8 seconds ऑफ प्ले, विद इन 8 seconds, 8 सेकंड में कौन लॉजिक देता है यार, 5 होते हैं 10 होता है, 8 सेकंड कौन से होता है। मुझे बी या सी में से कोई लग रहा है कि या तो बॉल को स्टार्ट कर देना चाहिए, ड्रिबल एंड्स एंड बोथ हैंड्स टच द बॉल वंस, बट ये वंस की वजह से डर लग रहा है। लेट मी थिंक, मैंने कभी कोई बास्केटबॉल मैच देखा हो तो। मेरे को अगर गैस लेना है तो मैं सेकंड वाले के साथ लूँगी, थोड़ा नॉर्मल है, मतलब ये वंस की वजह से रिमेन्स इन प्ले वाइल स्टैंडिंग ऑन साइड लाइन, ये तो पक्का ही गलत लग रहा है मुझे, और मे स्टे से, और यहाँ पे एक वंस से डाउट हो रहा है, तो आई विल गो विद दिस आई गेस। कर दो क्या इसको भी अटेम्प्ट, गलत होगा तो होगा। यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा विल जॉइंटली होस्ट द इवेंट, 48 टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट। अगर मैं मान के चलूँ कि दोनों में से एक फैक्ट गलत है तो आई थिंक वन ओनली कर दूँ, क्योंकि क्या पता ना 44 टीम्स है या 50, मुझे नहीं पता है चीज़।
कितने कर दिए, 21 कर देना, लालच नहीं करना चाहिए, छोड़ देते हैं। 16th क्यों छोड़ा है, तो 16th भी मेरे को लगा 16th भी, बल्कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरे को आता नहीं है आंसर, बिना बात के पंगे लेने की बात है। एक्यूरेसी में फोकस करते हैं, एक्चुअल एग्जाम की तरह करने की कोशिश करते हैं। ये भी नहीं पता, 24 भी नहीं पता, 21 क्या है, 1 2 3 4, चलो ये तो ठीक है, मतलब कैलकुलेटेड टाइप रिस्पॉन्डिंग। ऑल तो मतलब थोड़ा लगता है ना ऐसे सोच के क्वेश्चन पे 1 और 4, 1 3 एंड 4 2 एंड 4, मतलब उसने दो ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट दिए, एक में 3, एक में सीधे 4। कांट रियली थिंक ऑफ एनीथिंग। 25 वक्त कम ही टाइम बचा, लेट मी थिंक। 25 वक्त इसको तो मैं सेव एंड नेक्स्ट कर सकती हूँ, ये ठीक होगा मुझे लग रहा है। तो मेरे 21 क्वेश्चन आंसर हो गए, बहुत है, और अब मैथ्स शुरू होने वाले, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। इन 3 2 1 मैथ्स शुरू हो जाएगा। विद फाइंड द स्लोप ऑफ द, अच्छा ठीक है, तो ओरली 8 - 4 4, 4/2 2। द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट प्रिज्म इज अ ट्राइंगल है, हाइट ऑफ प्रिज्म इतनी है, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंटू 12 और 5 17 और 30 इंटू कितनी है हाइट का 10 प्लस लेटरल, और उसका कितना हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 5, और अच्छा 2 भी तो होगा ना, तो 2 को तो हटाई, तो 12 और 5 60, 360 हो गया इसका आंसर। फास्ट करते हैं। विच नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू मेक देम इनटू प्रोपोर्शन। इसमें तो क्या करें, ऑप्शन से जाऊँ, 3 और 3 6, 11 और 3 14, 6 और 14 में क्या आएगा, 3/7, 4 और 3 7, 7 और 17 कुछ नहीं होगा, 3 और 2 5, 11 और 2 13, 4 और 2 6, 14 और 2 16 नहीं होगा, 3 और 4 7, 11 और 4 15, 7 4 4 8, इससे भी नहीं हो रहा, 3 और 1 4 आई थिंक इससे हो रहा है, 11 और 12, 4 और 1 5 और 15 इससे हो रहा है ना, तो 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ, ये आई थिंक ओरली हो जाएगा। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड हो जाएगी -12 - 6 गया 6, 840 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 140, 14 को 10 ऐड कर दिया, 6 की पावर 25 इसमें बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 1 बचेगा, 6 बचेगा, 36 बचेगा, प्लस 216 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 223 और 36 कितना हो जाएगा 259। क्लिक हो जा भाई। पूजा, चमेली एंड अंजू हैव अ टोटल ऑफ 450 इन देयर पर्सेस। पूजा हैज़ 50 मोर देन चमेली, अंजू हैज़ 2 टाइम्स व्हाट पूजा है, जिसके पास x है इसके पास 2x है, इसके पास x -50 है, कितना हो गया 2 और 2 4, 4x इज इक्वल टू 450 प्लस 50 500, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, 125 किसके पास होगा x के, यानी पूजा के पास 125, ये भी है। सेकंड वाले के पास 50 कम है, तो 50 कम कितना आएगा 75, तो ऑप्शन नंबर सी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, 8 men और 16 women, 1 मिनट कहाँ गया, ठीक है, 8 men 16 women 32 बॉयज़ हैं, इक्वल काम करते हैं 8 महीने में, तो वर्क अगर 32 बनाना है तो बॉय की एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 4, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, मैन वुमेन और बॉय की, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, आदमी की एफिशिएंसी 4 है, 8 आदमी हैं और कितने 8 महीने में काम करते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं 4 आदमी, 4 आदमी का कितना हो गया 16, 4 औरतें यानी कि 8, 4 बॉयज़, 8 और 4 12, ये का कितना 28, 4 7 64 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 7 9 9 1/7, कहाँ गया माउस, ये रहा। ओके, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी इज़ दिस, बी एंड सी इज़ दिस, ए एंड सी इज़ दिस, तो यहाँ पर होगा a + b/2, फिर b + c/2, a + c/2, यानी टोटल देखोगे तो a + b + c आएगा, और यही वो निकालने को बोल रहे हैं, तो बेसिकली इन तीनों को ऐड करना है, 505, 625 एंड 520, 5 6 5 11 और 5 16, 1650। मैंने एक ज़ीरो छोड़ दी ना जल्दी मैं क्यों लिख लूँ जब उसकी नीड नहीं ज़ीरो की, तो अब वो क्या बोल रहे हैं आई थिंक हो जाएगा, तो ओरली हो जाएगा। लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 4 5, ऑल्टीट्यूड की क्या होती है 1/, हो जाती है, तो 1/3, 1/4, 1/5, क्या है इनका एलसीएम 30 नहीं सॉरी 60 नहीं, हाँ 60 होगा, तो 60 3 20 20 15 12, एक ही में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10, बैग कंटेन्स, अरे यार ये बाद में करूँगी, इसमें हमेशा मिस्टेक होते हैं। अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी इन फूड आइटम्स, 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। अच्छा रिमेनिंग दो बार ध्यान से देखेंगे उसको, 30% ऑफ रिमेनिंग आफ्टर स्पेंडिंग ऑन द फंड 6 अच्छा उसकी मंथली सैलरी ये, उसमें से उसने 40% फूड आइटम पर जाए तो 6/10 बची, उसमें से आधी बच गई, फिर उसमें से 7/10 बच गई ना, तो जो बची वो कितनी थी 7 180
630 कितना हो गया, 3 2 6 टोटल सैलरी ना, हाँ 6 वाला आएगा आंसर। कई बार ध्यान से पढ़ने होते क्वेश्चन, होते सिंपल है। इन अ डिविजन सम द डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर इज 13 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 39। अच्छा 13 क्यू कितना है, 39 है, 3 जर तो क्यू इक्वल टू 3 आ गया, तो ये कितना हो गया 39 इंटू 3 प्लस 39, देन द डिविडेंड इज, ये तो बहुत बड़ा है, मेरा तो बहुत छोटा है, क्यू 3 कर दिया, दोबारा करते हो, डिविडेंड नहीं यार बाद में करेंगे, गलती हो रही है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 32 की पावर 4 माइनस 1 33 इंटू 31, ओ हाँ ठीक है, आई थिंक ये होएगा 32 का स्क्वायर प्लस 1 32 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 32 प्लस 1 33, तो नीचे के 2 कट गए और ये कट गया, नीचे बचा 2 की पावर 10 प्लस 1। अच्छा 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये भी कट गया, 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है कितना टाइम है, ओह शिट कम ही टाइम है। द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अरे क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है 27 और 18 एरिया होगा, तो पाई आर आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर कर दीजिए डायरेक्टली, तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये कितना होता है 405 होता है ना, हाँ 505 नहीं होता ना, हाँ। अब मोटर बोट हु स्पीड इज 15 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम रूट में है, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, बाद में करते हैं। ए बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 and 8 days इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, पेन से करती हूँ। काम 40 है, तो ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 5। इफ़ द वर्क ऑल्टरनेटेड ए बिगिंस द वर्क, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 के आसपास कहाँ जाएगा 36 तक, तो कितना होएगा 9 4 से 4 2 8, तो 8 दिन में 36 काम हो गया, फिर ए की टर्न आएगी 4, तो 9वें दिन काम होगा। देखो इफ़ क्या बोला इसने, पी बाई क्यू कितना हो जाएगा, कोसिकेंट 45 क्या होता है रूट, साइन 60 होता है √3/2 नॉट √2, तो ये होगा 2√2 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दूँ डायरेक्टली, तो 11/5 हो जाएगा, 5/11 तो नहीं होगा ना, हाँ यार मार्क फॉर नहीं, ठीक है इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पर। क्या बोल रहे हैं उसने, एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:7, आफ्टर 8 साल उनके रेशियो 2:3, हमें पता है कि एज में गैप सेम करना था, तो 4:7 है, तो 3 का गैप है, तो यहाँ पे कितना गैप कर दे 3 का करने के लिए 6:9 है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 8 साल। ए सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी निकालना है, 7 × 4 7 और 4 11 8 4 0 ना, अच्छा यार ये तो वैसे भी 7 और 4 11 होता, तो एक ही आंसर में मल्टीपल 11 का दिखा नहीं, बट इट्स ओके। P drives a car for 5 hours and every hour he doubles his speed. In the 5th hour his speed is 120 years, कोई बात नहीं करता है। If A B is equals to 8 13 B C 5 8 A B C is equals to, इसमें ऑप्शन से जा सकते हैं ना, A B 8 13 है, तो अगर इससे काटोगे तो 4 से काटोगे तो 2, मुझे तो यही दिख गया वैसे, बट एनी हाउ फिर भी मैं कर रही थी। अगर इसको 5 से काटोगे तो 8 आएगा, 13 आएगा, इसको 5 और फिर दोनों काटोगे तो 13 से काटोगे तो 5:8 आएगा, तो यही है इसका ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में जा रहा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, x प्लस वाई का मतलब 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि 144 है, प्लस 2xy 144 की 24 होगा, भाई क्या लिख रही हूँ मैं, 76 आएगी इसकी वैल्यू, तो 76 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 64, सॉरी। A group of 25 tourists contain 5 containers of food in 8 days. नहीं, 25 टूरिस्ट 8 दिन में 5 कंटेनर कंज्यूम करते हैं, तो 10 टूरिस्ट 16 दिन में x कंटेनर्स कंज्यूम करेंगे, 5 5 सर 8 2 सर 5 2 सर 4 हो जाएगा, वैसे तो अभी टाइम है, बट स्टिल पता नहीं क्वेश्चंस बहुत बड़े ना हो जो छोड़े। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल इन 850 आफ्टर ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 15%, विदाउट डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न्ड द प्रॉफिट ऑफ, ये मतलब ये मार्कअप है और ये मार्कअप ही निकालने पूछ गया। सबसे पहले मार्कअप किया होगा तो कितना किया होगा 5/4, फिर डिस्काउंट दिया 17/20, 850 17 50,000 5 10,000 4 2 8 800 25, ये तो उस जैसा नहीं होगा। नीचे क्या आएगा xy डिवाइडेड बाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू, जो निकालना है हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा +12,
तो ये कितना हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6 कितना होता है 22। ठीक है, नहीं हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ा हमने। अ बैग कंटेन्स, कर ही लेती हूँ ये, मुझे ऐसे क्वेश्चन से ठीक है। 1/2 1/4 3 4 6 कितने पैसे बन रहे हैं 3 रुपये 2 रुपये, ये कितना हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 रुपये, 3 और 2 5 और 1.5 कितना होता है 6.5, 6.5 का मतलब हो जाएगा 13/2, 13/2 रुपये की वैल्यू है 143, 11 से 1 रुपये की वैल्यू है, 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू होगी 22, 50 पैसे के कितने कॉइन्स है 4, 88, हाँ यही होगा। ठीक है, फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। अरे यार टाइम तो कम है, ये तो गलत हो गया था, दोबारा करना पड़ेगा। अब मोटर वेट ये भी बड़ा है 16, ये करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 9/45 ऑफ द सम, तो मतलब ये है प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम, नंबर ऑफ ईयर्स, तो मतलब अगर रेट आर है तो टाइम 5 आर है डिवाइडेड बाय 100, तो 5 इंटू 20 9 इंटू 5 5 4 ज़र आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आर इज इक्वल्स टू 2, यही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अभी छोड़ा था फिर से। 20 पी ड्राइव्स अ कार फॉर, अरे ये भी लंबाई है बट एनी हाउ करना तो है। पी ड्राइव्स अ कार फॉर 5 आवर्स एंड आफ्टर एवरी आवर ही डबल्स द स्पीड, इन द फिफ्थ आवर स्पीड इज 128, मतलब 1 घंटे में जितना भी चल रहे तो 128 होगा, फिर कितना होगा 64, फिर कितना होगा 32, फिर 16, फिर 8, ये डिस्टेंस हो गया उसके कि हर 1 घंटे का टोटल टाइम 5 हो गया। तो अगर मैं इनको डबल करके कर दूंगी ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यही करना पड़ेगा है ना, इसको भी डबल कर देते, इसको भी डबल कर देते, तो कितना हो जाएगा 256 128 64, और इसको देखो 32 और 16 48, तो कितना हो गया 8 और 8 16, और ये कितना हो गया 10 26, 6 या 2 गए, अरे 6 यूनिट सब में करना पड़ेगा, 5 और 2 7 7 और 10 17 और 2 19 9 या 1 कैरी 496, तो 496 डिवाइडेड 49.6 आएगा इसका आंसर। 5 से क्यों डिवाइड करना जब हम डबल करके नीचे 10 से यूनिट डिजिट ला सकते हैं ना। अभी भी 2 क्वेश्चन है, ओके इसी को करते हैं आराम से, ध्यान से करना पड़ेगा। इन अ डिविजन सम द डिवाइजर इज 13 टाइम्स द क्वेश्चन, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर है 13 क्यू, क्वेश्चन है क्यू एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर। ठीक है, इफ द रिमाइंडर इज 39, अब उसमें जो मेरा डिवाइजर था 13 क्यू, ये 6 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर 39 है, 13 3 ज़र है ना, तो q इज इक्वल्स टू 6 3 ज़र 18, तो ये कह रहा है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू 13 इंटू 18 प्लस 39 आएगा। यूनिट डिजिट अलग है, 8 8 64 4 3 12 2, और यहाँ पे आएगा 9 9 और 2 11। ठीक है, हो गया। ओहो, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 km/h इन स्टिल वाटर, यानी कि ये बोट की स्पीड है, गोज 20 km डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स, मतलब 20 किलोमीटर, कॉमन निकाल दूँ ना, हाँ 1/b प्लस एस होगा अपॉन 1 - b माइनस एस होगा, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया ना, ये 4 होगा, तो इसको 1/5 कर देती हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा बी स्क्वायर अच्छा 15 की है, तो होगा 225 माइनस स्ट्रीम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऊपर कितना बचता है 2b इक्वल्स टू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 10b है। अच्छा b तो है ही ना यार, शिट b तो 15 है तो कितना हो जाएगा 150 हो गया ना, 15 इंटू 2 हो, व्हाट एम आई डूइंग, 225 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा 225 में से 150 हो गया 75, तो स्ट्रीम की वैल्यू आएगी √75 होता है, 25 इंटू 3 होता है, तो 5√3 आएगा इसका आंसर। ठीक है, कोई क्वेश्चन बचा है? नहीं बचा, नहीं इस टाइम तो बच गया। चेक करूँगा कोई क्वेश्चन, फिर भी पर चेक करने से क्या हो जाएगा, सिली मिस्टेक वाले चेक कर लेते हैं। ये ठीक किया होगा, ओ इसको रिव्यू कर दिया, ये भी ठीक ही किया होगा ना, 3 और 1 4 हो रहा था, 11 और 12 ठीक है, ये भी ठीक ही है, ये भी ठीक ही किया होगा आई गेस, ये ठीक है। एक बार इसको रीचेक कर लेते, पूजा के 50 ज़्यादा है इससे, ठीक है, और इसके डबल है। अरे यार इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, शिट 2 ही ऑप्शन में होता, और फिर उसमें हम कर लेते 2 टाइम्स वाला, 300 और 100 है। ओहो, ये क्वेश्चन तो कितना ईजी, तो ऑप्शन से ज़्यादा इतना टाइम लगा दिया, बट ठीक है, यही चीज़ पेपर में स्ट्राइक नहीं करती कि उस क्वेश्चन में उस मोमेंट में कि ये चीज़ ऑप्शंस को नज़र मार ले, और कि ऑप्शन में तो 1 सेकंड में हो रहा था ये क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन 2 में फुलफिल हो रही थी, लेकिन सेकंड कंडीशन सिर्फ एक ही ऑप्शन में फुलफिल हो रही थी। कोई बात नहीं, अब ये देखो डबल वाला जो है ना 125 और 250 सिर्फ एक ही कंडीशन में है,
वाओ, ये ठीक ही हुआ यार, ये भी ठीक ही होना चाहिए, ये तो पक्का ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब इसमें भी देखो 143 देख के आप कह सकते हो 11 और 13 कमेंटेबल होगा तो 11 का, लेकिन 66 भी 132 भी 88 भी, तो ये करने वाला था, इसमें ऑप्शन से नहीं होता डायरेक्टली। ओ शिट, ये क्वेश्चन तो किया ही नहीं, हाउ द हेल, ये इसका किया तो था, 6000 नहीं आया था इसका आंसर। अबे भाई शिट, ये कैसे अनमार्क हो गया। क्या था एक्स का 6/10 था, फिर हाफ था, फिर 7/10 था, तो 1 2 6 होता, 7 6 7 1 जर 8 जर 6 3 जर 3 2 6, हाँ 6 डाला था इसका आंसर। ये हट कैसे गया मार्क एंड रिव्यू से, मतलब सेव एंड नेक्स्ट से। ठीक है, 25 क्वेश्चन आंसर्ड एंड आई हैव 14 सेकंड्स लेफ्ट। लेट मी जस्ट फिनिश दिस एंड वी विल डू द लास्ट सेक्शन। ओके, हो गया। Best option to combine the given sentences into a single sentence. The Mahabharata has a Jan version. In this version, the battle is between Krishna of Dwarka and Jarasandh, the emperor of Magad. The battle is not between the Pandavas and the Kauravas. In the Jan tradition of Mahabharata, the battle is not between the Pandavas and the Kauravas, but between Krishna of Dwarka and Jarasandh. ये तो मुझे ठीक लग रहा है। सेकंड में तो ग्रामेटिकली मिस्टेक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें सारा कंटेंट चाहिए ना, सिर्फ कन्वर्ट करें। द पांडव सपोर्टेड कृष्ण, ये तो मीनिंग ये होगा। इन द जैन वर्जन ऑफ महाभारत द पांडव सपोर्ट कृष्ण और द्वारका, सपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं है ना, सिर्फ बैटल की है, तो मीनिंग ही अलग हो गए। शी टेक्स अप हर मदर इन लुक्स बट नॉट इन बिहेवियर, टेक्स आफ्टर होता है ना रिजेंबल करने का। शी हैड ए चाइल्ड इनकोएट अवेयरनेस ऑफ द लैंग्वेज, चाइल्ड की इनकोएट अवेयरनेस, इनकोएट का मतलब तो क्या होता है, नया नया नहीं होता, जो भी सीख रहा होता है, नोविस आई गेस। मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है, जो सडनली चेंज होते हैं, दिस कंपनी हैज़ अ मर्क्यूरियल लीडरशिप। डिक्री क्या होता है, वर्डिक्ट, द कोर्ट पास्ट दिस डिक्री। डिप्रेव क्या होता है, डिप्रेव तो कुछ नेगेटिव सेंस का होता है। कन्फ्यूज्ड मतलब मीनिंग में कन्फ्यूज, अगर मैं किसी वर्ड से रिप्लेस करूँ तो कन्फ्यूज ही आएगा। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, मतलब किसी चीज़ का फाइनल रिजल्ट इज द ओनली वे टू जज समथिंग्स। क्वालिटी ऑफ वेरासिटी, वेरासिटी क्या होता है, ट्रूथ। आई हैड फिनिश्ड राइटिंग द लेटर, यानी कि पास्ट परफेक्ट। बट इन माई सर्च फॉर PQRS है, चलो उसको बाद में करते हैं, इसको और पैसेज को बाद में देखते हैं। राइट एंड राइट कैन मीन मोरली करेक्ट, प्रॉपर और इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, व्हाइल राइट रेफर्स टू द एग्जैक्ट एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। ठीक है, राइट मीन्स द टाइप ऑफ, अरे भाई ये क्या है, तो इतना ईजी क्वेश्चन है। हाउ काइंड ऑफ यू टू टेक एन इंटरेस्ट इन अस, हाउ काइंड ऑफ यू टू टेक एन इंटरेस्ट इन अस, एलिमिनेशन से ही करते हैं। मिसेज बर्ट्रम एक्सप्लेन दैट इट वाज वेरी काइंड ऑफ मी टू टेक एन इंटरेस्ट इन अस, ये तो गलत है, अगर मी और अस का कोई लॉजिक नहीं है। मिसेज बर्ट्रम एक्सप्लेन दैट इट वाज वेरी काइंड ऑफ मी टू बी टेकिंग एन इंटरेस्ट इन देम, इट वाज वेरी काइंड ऑफ मी टू बी टेकिंग, तो ऐसा हो जाएगा। एक बार मन में सोच के देखते हैं। मिसेज बर्ट्रम एक्सप्लेन दैट इट वाज वेरी काइंड ऑफ मी टू टेक एन इंटरेस्ट इन देम, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ मी तो होगा ही नहीं, इट वॉज आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पक्का गया, थर्ड ऑप्शन पक्का गया, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ मी टू बी टेकिंग एन इंटरेस्ट इन देम, माइनस मी टू टेक एन इंटरेस्ट, यही आएगा। मतलब बी टेकिंग क्यों बनेगा, ये कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा मेरे को। तो वी वॉज ट्राइंग टू कन्वीट द टास्क ऑन टाइम, गलत है। हिज पैंट्स वॉज टॉर्न नहीं होता, पैंट्स वर टॉर्न होता है ना। राकेश टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट द गेस्ट्स ऑफ द पार्टी, टुगेदर विद हिज वाइफ है, जब ऐसा होता है टुगेदर विद तो हम फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट मानते हैं, राकेश की बात हो रही है तो ग्रीट्स आएगा या ग्रीटेड आएगा, है ना। अमोल टुगेदर विद राघव वेलकम्स द मेंबर ऑफ द फैमिली, हाँ यहीं से पता चल गया ना, तो अमोल आएगा नेक्स्ट ऑप्शन में। द मनी अराइव्ड व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड इट, है ना, द मनी अराइव्ड व्हेन आई लीस्ट एक्सपेक्टेड इट। A set of facts or fixed limit that establishes or limits how something can or must happen or be done. Parameters, scope, minimum, policy. पैरामीटर्स होते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफेमेरल, ट्रांजिएंट, है ना, शॉर्ट लिव्ड, एविनेसेंट। द कर्नल सेड दैट इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट इवनिंग, इट गिव्स मी से स्टार्ट होगा, तो ये चला गया सेकेंड ऑप्शन। एक मिनट इसको ज़रा लिख के करती हूँ, फिर मेरे से मिस्टेक ना हो ताकि। तो द कर्नल सेड इट गिव्स मी,
अच्छा नहीं, ओहो, इट गेव मी, ये तो गलत हो गया, गेव, ये भी गेव गलत हो गया. इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस इवनिंग, टू बी एट दैट नहीं होगा ना, दिस होगा. हाँ ठीक है, तो इसका आएगा फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 14. द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन. हाँ, ऑपोजिट. अच्छा, एवेपोरेशन, ऊपर का पढ़ा ही नहीं था. ऑनरस क्या होता है? बर्डन समझना. हाँ, ऑनरस तो क्या होता है? जिस बर्डन देते या ऑनरेबल होता है. ऑनरस बर्डन सम होता है मेरे ख्याल से. मेलेडिक्शन, बेनेडिक्शन. हाँ हाँ हाँ, सो फनी. इसमें सिनोनिम पूछा हुआ है. देखते ही मेलेडिक्शन बेनेडिक्शन कर दिया मैंने. मेलेडिक्शन क्या होगा? कर्ज होगा ना, या इलनेस होगा? कर्ज होगा. पैसेज है. द वंडर ऑफ वंडर्स इज हाउ मैनेज टू मेक अ लिविंग. हाउ all peoples नहीं होता, all that people नहीं होता, how these people manage to make a living in the face of circumstances. In August next year she will be studying for 4 years. She will in August next year. अच्छा, मिस्टेक किस में? she will be नहीं होगा ना, ये तो मिस्टेक तो ये. हाँ ठीक है, she will have been studying for 4 years होगा, will have been. Some people regard a fear of new things as an unmistakable sign of a provincial attitude. क्या पूछ रहे हो? इनकरेक्टली स्पेल्ड. एटीट्यूड की स्पेलिंग करते हैं ना, ATTITUD आएगा. आफ्टर द मूवी एंडेड वी वेंट टू अ कैफे. इसमें आएगा आफ्टर द मूवी एंडेड वी वेंट टू अ कैफे. अरे नहीं, ये तो बच्चा है. सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन इन जम्बल्ड ऑर्डर. बट इन माई सर्च फॉर अ सेफर कार लास्ट ईयर I have developed a deeper appreciation for all that this machine can do. The woman who changed the car game for good, Bertha Benz. Mercedes Benz की बात हो रही है क्या? While I enjoy road journeys, I have not been very interested in cars beyond their practical use, which is to drive me from point A to B. And the appreciation grew when I learned about the first person to be. तो देखो, and the appreciation grew when I learned about the first person. इसको लिख के करने थे, बेटर होगा. तो यानी कि पक्का पक्का डी की बात कर रही है फर्स्ट पर्सन, और फिर उसके बाद पर्सन की बात तो बी में की गई है. अब वाइल आई एंजॉय रोड जर्नी उसने बोला है, बट इन माई सर्च, फिर बट करके बता रहा है ना कि मतलब कब उसको एप्रिसिएशन डेल होगी. तो सी के बाद ए आएगा, तो CADB. मैं हमेशा PQRS में खुद से करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑप्शंस देख के और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. तो ऑप्शंस वर्स्ट केस सिनेरियो, अदरवाइज पहले खुद से करना चाहिए, वरना और कन्फ्यूज होकर गलत हो जा कर देते हो. अच्छा, एक ही था क्या PQRS? मतलब 5 पैसेज के क्वेश्चन बचे हैं. ओके, पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम पैसेज देखेंगे. जिसको समझना होता है ना, मैं पैसेज कैसे सॉल्व करती हूँ, तो ध्यान से देख लो. नॉट दैट, मतलब हो सकता है मेरे भी मिस्टेक हो, बट तरीका ही होना चाहिए. बेस्ड ऑन पैसेज बट कंक्लूजन में नहीं ड्रॉन आउट मॉडलिंग एंड प्रेडिक्टिंग सोशल चेंज. ठीक है, एक तो हमें मॉडलिंग एंड प्रेडिक्टिंग सोशल चेंज ढूंढना है. फिर हमें हिस्टोरिकल इवेंट के अंदर रोल ऑफ चांस की बात पढ़नी है. एटॉमिक बॉम्बिंग को देखना है. टोन रिगार्डिंग दी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ हिस्ट्री के इवेंट्स ये देखना है. ऑथर्स जो है हिस्ट्री कैजुअलिटी देखना है. लग रहा है पूरा पढ़ना पड़ेगा. चलो शुरू करते हैं. 30 अक्टूबर 1926 को हेनरी एंड मेबल स्टिम्सन स्टेप्ड ऑफ अ स्टीम ट्रेन इन क्योटो, जापान, and set in motion an unbroken chain of events that 2 decades later led to the deaths of 140,000 people in a city more than 300 kilometers away. The American couple began their short holiday in Japan's former imperial capital by walking from the railway yard to their room at the nearby Miyako Hotel. It was autumn. The maples had turned crimson and the jingo trees had burst into golden shade of yellow. Henry chronicled a beautiful day devoted to sightseeing in his diary. 90 years later, he had become the United States Secretary of War, the chief civilian overseeing military operations in the Second World War, and would soon join a clandestine committee of soldiers and scientists tasked with deciding how to use the first atomic bomb. One Japanese city ticked several boxes, the former imperial capital. The target committee agreed that Kyoto must be destroyed. They drew up a tactical bombing map and decided to aim for city's railway yard just around the corner from Miyako Hotel, where the Stimson had stayed in 1926. अब एक बार एक क्वेश्चन एटॉमिक बॉम्बिंग पे था ना, वो देखते हैं. नहीं था. अच्छा, दोबारा पढ़ते चलो आप. Stimson pleaded with President Harry Truman not to bomb Kyoto. He sent cables in protest. The generals began referring to Kyoto as Stimson's pet city. Eventually, Truman acquiesced, removing Kyoto from list of targets. On 6 August 1945, Hiroshima was bombed instead. The next atomic bomb was intended for Kokura city at the tip of Japan's southern end of Kyushu on morning of 9 August. But according to the flight log,
The target was obscured by a heavy ground haze and smoke. The crew decided not to risk accidentally dropping the bomb in the wrong place. Boxcar then headed for the secondary target Nagasaki, but it too was obscured. Running low on fuel, the plane prepared to return to base, but a momentary break in the clouds gave the bombardier a clear view of the city. Unknown to anyone below, Nagasaki was bombed due to passing clouds over Kokura. To this day, Japan referred to Kokura's luck with one unknowingly escapes disaster. Roughly 200,000 people died in the attacks of Hiroshima and Nagasaki. Time कम है, जल्दी से पढ़ना क्योंकि राजू टू वन कपल वेकेशन and 2 decades later and some nice. Based on the passage, what conclusion can be drawn about modeling and predicting social change? Is it straightforward to account for all variables, including random personal choices? Only military and political outcomes of war are never influenced by chance of the galat. The models of social change must contend with unpredictable, unquantifiable variables that can alter outcomes dramatically. यही होगा. Consider the following statements about role of chance. Stevens' personal collection took around sparing the city from atomic bombing. Correct है. The decision to bomb Nagasaki instead of Kokura was influenced by weather conditions. यही है ना. Correct. Passing clouds की वजह से. The bombing of Hiroshima and Nagasaki, Kyoto and Kokura was always predetermined by military strategy with no element of chance. C तो of course गलत है. तो answer is only A and B. Roughly 2,200 people died in Hiroshima of Nagasaki. Correct है. Passing clouds played a critical role in determining which city was bombed on 9 August. नहीं, ये तो बाद में है ना. 9 अगस्त को उसने बोला, इधर देखो लेफ्ट में, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 9 अगस्त 3 days आफ्टर हिरोशिमा वाज डिस्ट्रॉयड. तो हिरोशिमा के बाद 9 अगस्त को ये हुआ. फिर 11:15 बजे बॉक्सकार ये हुआ 7. अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, 9 अगस्त की बात है ये, ठीक है. तो द फेट ऑफ द सिटीज़ वाज सोलली डिटरमाइंड. यही तो गलत है ना. तो सिर्फ ए और बी ठीक है इसमें. कहाँ है ए और बी? Okay, which best describes the author's tone regarding the unpredictable? Detached and indifferent. Reflective and questioning. Sarcastic, dismissive तो नहीं. Uncritical and celebratory तो of course नहीं है. Detached और indifferent. Questions कहाँ किया उसने? हाँ, reflective ही तो है ना. But if such random events could lead to so many deaths, where in models of social change are we supposed to chart the way? Reflective and questioning ही लग रही है. What can be inferred author's view of historical casualty from the passage? History always follows a clear and logical path. ये तो नहीं है. Deliberate intentions, definitely not. Seemingly trivial or random factors can have profound effects. यही लग रहा है. Whether and personal preferences are relevant, no. Fate of cities during, of course यही है. बाकी सारे तो easily eliminate हो सकते हैं. ठीक है. I think I just submitted 3 मिनट का क्या ही करूँगी. इतने में एनालिसिस देख लेंगे. ओके 170. कहाँ गलती हो गई? 6 क्वेश्चन छोड़े मैंने. ओह नाइस. मैथ्स और इंग्लिश में फुल है. शिट, रीजनिंग में इतने कम है. जीके में भी कम ही है वैसे तो. चलो रीजनिंग चेक करते हैं. रीजनिंग में क्वेश्चन निकलता है. अच्छा, यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन. क्या क्या बोलोगे? मतलब विल ट्राई टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन द जॉब. मतलब अगर काम यूजलेस है तो काम चेंज करवाना बेटर नहीं है, रादर देन ये बोलना कि भाई इंटरेस्ट डेवलप करो जॉब में. ये क्या बात है? ओहो, ये भी गलत हो गया. 2 9 से 13. शट, दिखाई नहीं होगा. ये देखते हैं यार पहले तो. ये क्या है? क्या है ये? अच्छा, नहीं आता था ये तो क्या कर सकते हैं. अभी सोचूं इसको एक बार काम करते हैं. इसको दोबारा 2 मिनट लगा के, बिकॉज मैंने पेपर तो जल्दी कर ही लिया. सोचते हैं. लेट जस्ट थिंक ओवर इट. क्या हो सकता है? क्या इसमें 200 के क्यूब 6 के क्यूब में से कुछ हो रहा है? 8 के क्यूब में से कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है ये? 16 into 6 नहीं है. मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है. डिवीजन का कोई लॉजिक नहीं बन रहा. स्क्वायर नहीं बन. ओहो, डोंट टेल मी इसमें कुछ क्यूब का बनेगा. 4096 में से 96 छोड़ दो. 16 का हाफ. 196 में से 1 हटा दिया. क्या है ये? 18 into 120 कहाँ से आया होगा भाई? नहीं आ रहा मेरे को. लेट्स जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन. 16 into 16 plus 2 divided by 3. ओ भाई साहब, आर यू किडिंग मी? मतलब ये बोल रहे हैं, इसने बोला 16 into 6 इक्वल टू 96 था. ठीक है. 18 into डैश इक्वल टू इसको 120 लाना था. उसने बोला ये कहाँ से आया होगा? 18/3 बना दिया इसको. वाह,
इसको भी 18/3 बना दिया तो 3 6 ये तो तब भी नहीं हुआ। फर्स्ट नंबर इंटू 8/3 थोड़ी किए फिर। फर्स्ट नंबर 16 इंटू फर्स्ट नंबर +2 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो यहाँ पे आ रहा है इनका 18 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3। माई गुडनेस, बहुत टफ था यार ये तो यहाँ पर किसका आएगा, मतलब हमें चाहिए था x इंटू x+2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x हो। शिट, ओके, इट वॉज अ टफ क्वेश्चन। जीत के, ओ भाई इतने सारे गलत हो गए। ये ठीक है, वाह, ऑल 3 आर करेक्ट, बट इसमें इन्होंने कट ऑफ तो मेंशन ही नहीं किया। चलो ये भी गलत है, क्यों भाई, मैंने बोला तो ILO था इसके अंदर। शिट, ये तो मेरी सिली मिस्टेक हो गई, मैंने बोला तो ILO था बट मैंने IMF मार्क कर दिया। हाउ इज़ इट पॉसिबल, इसे भी गलत है। ड्रिबल एंड व्हेन बोथ हैंड्स टच द बॉल, तो लग रहा था मेरे को। ओके पढ़ लेते चलो। ड्रिबलिंग क्या होता है, बाउंसिंग द बॉल कॉन्टिन्यूसली विद वन हैंड वाइल मूविंग। पासिंग, अच्छा पासिंग में भी ऐसा होता है कि चेस्ट बाउंस और ओवर हेड यूज़ करते हैं। कौन दोबारा पूछ रहा बास्केटबॉल क्वेश्चन, ये भी गलत है। ये तो मैंने फिर अनमार्क नहीं कर दिया था। शिट, क्यों अटेम्प्ट किया मैंने, ये भी गलत है। ओके 1 3 और 4 लार्जेस्ट एरिया कौन सा था, चलो छोड़े, कौन से थे। ऑथर ऑफ द बुक टाइटल 75 ईयर्स, चंद्रेश नारायणन। ओके, USA मैक्सिको एंड कनाडा विल जॉइंटली होस्ट द इवेंट, ये क्या है, अच्छा इसमें दोनों ठीक है। 48 टीम्स, USA मैक्सिको कनाडा भी याद रहेगा, अगली बार गलती होगा कभी। इसमें कौन सा आएगा, हाँ मुझे लग रहा था यही होगा बट आई डिड नॉट वांट टू टेक रिस्क, क्योंकि 2026 में ऑलरेडी कोई डायलॉग हो रहा है तो 2026 में ही करेंगे ना, बट मुझे था कि क्या पता ये चीज़ हो ही ना रही हो, अपने आप से नाम बनाया हो। 24 में कौन सा था, विवेक देबरॉय। नाइस, ओके ओके नाइस, इसमें सब ठीक है, इंग्लिश में भी सब ठीक है। नाइस, ठीक है, तो चलो किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता देना कमेंट्स में। कुछ इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस तो भी बता देना कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।